आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने वे लोग भी वैक्सीन ले लें, एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया था, आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में आज जब कानून व्यवस्था की स्थिति कानून व्यवस्था की बात होती है, मुझे याद है यही देवरिया जनपद है, जब भी दुर्गा पूजा आती थी लार में दंगे हो जाते थे। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, ये भाटपार रानी में भी तनाव हो जाता था। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था तो भटनी में भी विवाद हो जाता था और गरीबों के मकान जला दिए जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अकेले देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे। 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असलाही लेकर के चले गए थे और सरकार तब पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी थी, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता।
माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके, और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं, ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा, और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपार रानी में आया हूं।